अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, आज मैं बनाऊंगी खरबूजे का मिल्क शेक। जी हाँ, बहुत मज़ेदार, बहुत यमी बनता है और बहुत आसानी से बन जाता है। ये मैंने एक खरबूजा बड़ा लिया हुआ है, इसके मैंने इस तरह से पीसेस किए हुए हैं, चौकोर चौकोर। इसका मैंने छिलका अच्छे तरीके से उतार लिया, इसके बीजों से इसको साफ़ कर लिया है। ये मैंने तकरीबन एक ये प्याला बन गया, बड़ा खरबूजा ये लिया हुआ है। ठीक है, छोटा हो तो आप 1.5 खरबूजा ले सकते हैं। ये गर्मियों का फल है और बहुत ज़बरदस्त इसका शेक बनता है। ये फेफड़ों के लिए और जिगर के लिए खरबूजा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये एक खरबूजा ले लें एक, और इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लें। खरबूजा और दूध बिल्कुल यख होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। साथ मैंने सूखा दूध लिया हुआ है, 3 खाने के चम्मच मैंने सूखा दूध लिया है, 2 खाने के चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी ली है। ठीक है, अगर खरबूजा आपका कम मीठा है तो आप चीनी की मिकदार बढ़ा लें। मैंने 2 खाने के चम्मच ली हुई है। और इसके साथ इसके अंदर जाएगा कोकोनट का पाउडर। कोकोनट का पाउडर मैंने 3 खाने के चम्मच लिया है। कोकोनट लेके उसको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है, तो ये 3 खाने के चम्मच कोकोनट पाउडर जाएगा। कोकोनट पाउडर खरबूजे के शेक के लिए बहुत लाजमी है। कोकोनट पाउडर डलेगा खरबूजे के शेक में तो ही ये मज़ेदार बनेगा। साथ मैंने 2 गिलास दूध लिया हुआ है। ठीक है, 1 गिलास इसका ये मटेरियल हो जाएगा और इसके साथ ये ग्राइंडर और साथ 2 गिलास दूध। ये 3 गिलास का मटेरियल मैं बना रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, और अब ये खरबूजे को मैं सारे को ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से इसका मटेरियल इसका बनाना शुरू करते हैं। ये सारा खरबूजा ठंडा यख होना चाहिए और दूध भी ठंडा होना चाहिए। ये जो दोनों चीज़ों का ठंडा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर मैं बर्फ़ भी डालूंगी, लेकिन खरबूजा और दूध भी ठंडा आप पहले से फ्रिज में रख के ठंडा कर लें, काट के ठंडा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये सारा खरबूजा मैंने इसके अंदर डाल दिया जग के अंदर। ठीक है, और अब इसके अंदर मैं डालूंगी 3 खाने के चम्मच जो मैंने सूखा दूध रखा हुआ है, ये इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, और 2 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी ये मैंने इसके अंदर डाल दी, और इसी के अंदर 3 खाने के चम्मच कोकोनट पाउडर जो मैंने बना के रखा हुआ है ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब इस सारे के अंदर मैं दूध डालूंगी, लेकिन दूध मैं सारा नहीं डालूंगी। मैं थोड़ा सा दूध डाल के पहले इसको अच्छे तरीके से शेक कर लूँगी और फिर मैं बाकी का दूध डालूंगी, क्योंकि सारा डाल देंगे तो इसका घूमना मुश्किल हो जाएगा। मैं करीब करके दिखाती हूँ। ये मैंने करीब कर दिया और इसको मैंने मशीन को चला दिया। ठीक है, ये अच्छे तरीके से इसके अंदर ग्राइंड हो जाए खरबूजा और ये सारे जो हमने इसके अंदर डाला है चीनी वगैरह मिक्स हो जाए, तो फिर मैं ये बाकी का दूध भी इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, मैंने बंद कर दिया। ये हो गया सारा खरबूजा और इसके सारे अंदर मिक्स हो गया कोकोनट पाउडर वगैरह। तो अब ये बाकी दूध भी मैंने इसके अंदर डाल के इसको चला लेना है। इसको इतना अच्छे तरीके से चलाना है। इसके अंदर बर्फ़ भी डालनी है, लेकिन बर्फ़ मैं एंड में डालूंगी जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, और इसको आप चला लें। ये फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, तो ये आप गर्मियों में बनाएं, और आजकल तो ये वैसे भी बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है आए में हम वो करते हैं। ये आप मेरा चैनल देख रहे हैं, इसके आगे लिखा हुआ है खुशबू फूड सीक्रेट, और इसके सामने जो सब्सक्राइब का बटन है लाल है, आप इसको दबाएंगे तो ये ग्रे हो जाएगा, इसको ग्रे करना है। इसके सामने बेल आ गई जो कि पहले नहीं आ रही थी, अब आ गई। बेल को दबा दिया। सबसे ऊपर वाली जो ऑल और बेल का बटन है आप उसको दबा दें। ये मेरा चैनल सब्सक्राइब हो गया। इतने आसानी से हो जाता है। अच्छा, इसके कोई पैसे कोई चार्जेस कुछ भी नहीं है। इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फ़ौरन से मिल जाएगी। अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखें जी, ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो गया है। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर बर्फ़ डालूंगी। बर्फ़ डाल के इसको मैं चलाऊंगी। जो भी शेक आप बनाएं तो इसके अंदर बर्फ़ डाल के इसको एक दफ़ा चलाना ज़रूरी होता है, उससे इसका टेस्ट अच्छा होता है और ठंडा भी हो जाता है। तो ये बर्फ़ डाल के अंदर आप एंड में भी बर्फ़ डाल लो, तो एंड में भी बर्फ़ डालें और इसके अंदर डाल के एक दफ़ा इसको चलाना ज़रूरी होता है। बस इतनी आसानी से ये इसका शेक बन गया। बहुत आसानी से ये बन जाता है और बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, और इसके अंदर कोकोनट पाउडर ज़रूर डलता है, उसके बगैर ये मज़े का नहीं बनेगा। तो इसके कॉम्बिनेशन है कोकोनट पाउडर, आप इसके अंदर लाजमी डालो। ये मैं अच्छे तरीके से इसको चला रही हूँ। ये मेरी जब बन गया है तो अब इसका बंद कर दी मैंने मशीन। इसकी मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ ये किस तरह का लगेगा।
ये देखें जी, ये हमारा खरबूजे का मिल्क शेक बन गया। ये मैंने खरबूजे से थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन की और ये कोकोनट पाउडर मैंने रखा हुआ है। इस कोकोनट पाउडर से मैं इस गिलास के ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर मैं डालूंगी। जब तक डेकोरेशन ना हो तो खूबसूरती ना हो तो फिर तो मज़ा नहीं आता ना किसी भी शेक को या किसी भी खाने को खाने का। तो इसको मैं कोकोनट से इसकी डेकोरेशन कर दूंगी। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है, बस इतना सा इसके ऊपर हो गया। और मैं स्ट्रॉ इसके अंदर डाल देती हूँ। ज़बरदस्त सा हमारा खरबूजे का शेक तैयार हो गया। ये देखें जी, बन गया ज़बरदस्त सा। और अब इसको टेस्ट करने का टाइम है। वाओ, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार बना है, बहुत आसानी से बन गया है, बहुत टेस्टी बना है। आप भी बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। गर्मियों का ज़बरदस्त शेक है ये। अल्लाह हाफिज़।